भाई जॉन बड़ोले और मैं आज और लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई अपडेट। हो सकता है कि बहुत को पता भी होगा और किसी को नहीं भी पता होगा, तो बिना देरी किए जानते हैं आज की क्या है नई अपडेट। तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें दो प्रकार की वैकेंसी निकली है। एक हेल्थ डिपार्टमेंट में निकली है और एक आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट में निकली हुई है। तो इन दोनों की जानकारी के लिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आपको बता दूंगा कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है और कौन सी वेबसाइट से फॉर्म फिल करना है और उसकी सारी प्रक्रिया क्या रहेगी उसमें, ये सारा मैं आपको यहाँ पर आज कवर करने वाला हूँ। तो बिना देरी किए चलते हैं, हम इसको समझते हैं कैसे इसकी सारी प्रक्रिया होगी। तो जो फॉर्म भरने की जो सारी प्रक्रिया है वो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की है ना। तो इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट पे आप जैसे जाओगे, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस लिंक से क्लिक करना और उस लिंक से जाकर आप जैसे ही वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पर कुछ इंटरफेस आएगा, वो मैं आगे आपको इसमें बताऊंगा, सारा कवर करूँगा। तो ये जो होने वाली है इसकी मानदेय क्या है, क्या होने वाला है, ये नोटिफिकेशन तो मैं नहीं बताऊँगा, बाकी मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करना है ना। पूरी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में कवर करूँगा, जो कि है एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी टीचर और आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र और एक हेल्थ कोऑर्डिनेटर या फिर हेल्थ सुपरवाइज़र है ना, और ब्लॉक अध्यक्ष और एक हो सकता है एक सुपरवाइज़र भी होता है। तो उसमें भी क्या है कि जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाला डिपार्टमेंट है, इन दोनों डिपार्टमेंट में क्या क्या वैकेंसी, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, मैं सारी जानकारी आप आज इस वीडियो में आपको मैं कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये हुए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन, नए अपडेट मैं आपके लिए लेकर आता रहूं, ताकि इस वीडियो को यूट्यूब पे डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें जिन्हें नहीं पता है इस वैकेंसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ। तो दोस्तों, हमें स्वास्थ्य एवं बाल शिक्षा संस्थान की ओरिजिनल वेबसाइट पर आ जाना है, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड चाइल्ड एजुकेशन पे, है ना। इसकी ओरिजिनल वेबसाइट अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर आप इसमें देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। जैसे आप वेबसाइट ओपन करोगे आपको वहीं पर राइट साइड पे कॉर्नर पे अप्लाई ऑनलाइन दिखेगा, वहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन खोलेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड चाइल्ड एजुकेशन ऑफर्ड हेल्थ सुपरवाइजर या फिर कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक हेल्थ ऑफ मित्र या फिर सहायक ब्लॉक हेल्थ मित्र, एक ये वैकेंसी है। और दूसरी वैकेंसी है और इसका जो है एडमिशन टाइप वो डायरेक्ट होने वाला है ना। एडवर्टाइजमेंट इसका जो था वो है और इसकी रजिस्ट्रेशन डेट हुई तो 5/9/23 से चालू हुई थी, तो ये है इसकी 29/10/23 लास्ट है इसकी तारीख, है ना। अब यहाँ पर देखोगे ये जो अटैचमेंट लिखा उसमें आप जाके इनका नोटिफिकेशन सारा देख सकते हो। अब दूसरी वैकेंसी है आंगनवाड़ी एंट्रेंस प्रोग्राम, जो ऑफर कर रही है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर या फिर आंगनवाड़ी टीचर या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो वैकेंसी है ये ऑफर कर रही है। इसका भी एप्लीकेशन तक डायरेक्ट है ना। और इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था ये दोनों का साथ में हुआ था 5/9/23, बाकी आंगनवाड़ी का जो लास्ट डेट है वो 4/11/2023 है ना। अब ये फॉर्म तुम आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप इसे भर सकते हैं। तो मैं भर रहा हूँ हेल्थ वाला, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सुपरवाइजर का भरूंगा मैं आपको दोनों की प्रक्रिया पूरी सेम है, सेम फील करना है, आपको कुछ नहीं करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं तीनों बता दिया, तो हमको भरना है ग्रेजुएशन वाला। और जैसे आप भरोगे सभी का सेम प्रोसेस है ना, आंगनवाड़ी का करो या फिर इसका हेल्थ ऑफिसर का करो, सभी की सेम प्रोसेस है। यहाँ पर ड्यूरेशन बता रहा है कि 2-2 साल का अगर ट्रेनिंग होगी, फिर 1.5 साल की, ये सारा यहाँ पर बता रहा है। तो मैंने अप्लाई पे क्लिक कर दिया है। अब जैसे आप ऐसे करोगे थोड़ा आपको स्क्रॉल अप करना है ना। जैसे आप इसको स्क्रॉल अप करते हो यहाँ पे क्या करना है, डिक्लेरेशन को कर लेना है, सेल्फ डिक्लेरेशन को, ये आई हैव रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन, फिर आई एग्री करके आपको आगे कंटिन्यू बढ़ जाना है। जैसे आप आगे कंटिन्यू बढ़ेंगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सारी जानकारी अब हमको यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे सारी जानकारी जो है वो मैं डाल देता हूँ, है ना। बहुत ईजी है इसको फिल करना। यहाँ पर जो भी जानकारी मांग रहा है बेसिक सा, कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट का मदर नेम, फादर नेम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, और फिर इसमें मांग रहा है आर यू मैरिड, ये सारा आपको यहाँ पर फिल कर देना। बहुत ही आसान है इसको फिल करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन के अनुसार आप इसको फिल कर लीजिए। मैं यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ ये सारा जानकारी,
है ना। ये मैं सब बता रहा हूँ वो बिल्कुल डेमो है, यहाँ पर किसी का व्यक्तिगत जानकारी शेयर नहीं की गई है। तो आपको सेव कर लेना, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही डालिए जो आपके पास एक्टिव हो, ताकि फिर आपके पास आखिरी में OTP आया तो उसमें कोई दिक्कत ना दे। ओके, मैंने पर्सनैलिटी डाल दी है। अब मैं डाल रहा हूँ मेरी क्वालिफिकेशंस डाल रहा हूँ। तो हाई स्कूल का मैं डाल रहा हूँ, मध्य प्रदेश का जो है वो है वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आएगा मध्य प्रदेश अगर आप डालते हो तो। पासिंग ईयर है मेरी 2018 की। रोल नंबर में भी मन से ही डाल रहा हूँ, जो भी है वो कुछ भी है, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कोई डाल रहा हूँ, ये क्योंकि डेमो है तो आपके हिसाब से डेमो के हिसाब से ये सारा चीज़। फिर आपको ग्रेड सिलेक्ट कर लेना, ग्रेड यस है या नो। ग्रेड वाइज है तो यस करना, अगर नहीं है तो नो कर देना। और बाद में टोटल ऑब्टेन मार्क्स में से, जैसे 10th में 600 का था, 600 में से कितने मार्क्स आए, 304, और आखिरी में टोटल 600 परसेंटेज आपको बता देगा। वैसे सेकंड 12th का भी डालना है हमको, इंटरमीडिएट का, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2016 में पास आउट किया था। रोल नंबर भी मैं इसमें मन से ही डाल रहा हूँ, जो मेरे मन में आ रहा है वो, है ना। और ये भी कर लेना, ग्रेड सिस्टम में नो कर लेना है। एंड देन हमको इसको कर देना है 356, मतलब 500 में से आपके कितने मार्क्स आए 12वीं में वो। और और ग्रेजुएशन में मैंने कर लिया है, DAV इंदौर से किया तो DAV इंदौर डाल दिया है मैंने, है ना। और पासिंग ईयर कब का है तो 2020 डाल दिया। और रोल नंबर इसका क्या है तो रोल नंबर भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, है ना। फिर बाद में आपको क्या करना है, इसको भी नो कर लेना, ग्रेड सिस्टम नहीं होता है, इसमें भी नंबर वाइज चलता है, तो नंबर वाइज कर लिया मैंने। ओके, ये हो गया। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, कैप्चा फिल कर देना है। जैसे यहाँ पर कैप्चा लिखा, जैसे आप कैप्चा फिल करोगे वहाँ लिखा आ जाएगा कैप्चा इज वैलिड, तभी आगे सबमिट होगा। तो आपको देख लेना कैप्चा आपका वैलिड बता रहा है या नहीं। जैसे वैलिड बता दे आपको उसको आगे क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। तो मैं सबमिट करके आगे इसको बढ़ा लेता हूँ। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था वो फिल हो चुका है। इसमें क्या था, नॉर्मली आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। नेम आपको पर्सनल डिटेल डालो और एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालो, है ना। फिर यहाँ पर क्या करना, आई डिक्लेयर करके फिर बाद में क्या करना है, आपको एड्रेस के लिए आपको आगे अप्रूव कर लेना है। तो एड्रेस भी मैं यहाँ डाल देता हूँ, जो भी है यहाँ पे देख ले। परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस एक जैसा है तो आप वहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस करके आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, है ना। तो ये था एड्रेस वाला सिस्टम। तो एड्रेस में आपको जो फिल करना है, आपका परमानेंट एड्रेस फिल कर सकते हो तो परमानेंट कर सकते हैं, या फिर करस्पॉन्डेंट अलग करना चाहते हो तो दोनों का आप आपके हिसाब से इसको फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए पास हमेशा आती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबमिट को मैं क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे जैसे क्लिक करूँगा, अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अब ये डायरेक्ट आ गया है, ये फॉर्म हमारा 2 मिनट के अंदर भर के हो जाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगना है। अब मैंने ये सारा क्या क्या किया था वो यहाँ पर दे दिया है। आपको चेक करवा देना है कस्टमर को। फिर आपको अगर कुछ करेक्शन है तो एडिट कर लेना, अगर करेक्शन नहीं है तो इसको आगे कर देना है, सेव नेक्स्ट से कर लेना है। जैसे आप आगे करोगे वहाँ पर आपको फिर फोटो और सिग्नेचर के लिए आएगा। तो फोटो भी मैं यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ। फोटो यहाँ पर जो मांग रहा है मैं यहाँ पर फोटो दे देता हूँ। फोटो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फोटो की जो साइज होने वाली है वो 50, ये उसकी विड्थ और हाइट तो होगी 35 से 45 mm, और JPG और JPG में होना चाहिए, और 50 KB इसकी मिनिमम मैक्सिमम है। तो मैंने यहाँ पे फोटो अपलोड कर दिए दोस्तों। जैसे जो यहाँ बता रहा है फोटो सक्सेसफुल अपलोडेड बता रहा है। ओके, फिर सिग्नेचर में यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो सिग्नेचर का जो होने वाला है 20 mm से 30 mm इसकी साइज होना चाहिए, JPG JE में होना चाहिए, और इसका भी 50 KB से कम का होना चाहिए। सिग्नेचर मैंने अपलोड कर दिया है दोस्तों। अब इसको मैं 7 नेक्स्ट किया। जैसे 7 नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने ST सिलेक्ट किया था तो ST की जो फीस थी यहाँ पर 408 रुपये हो रही है ना। तो यहाँ पर उसकी क्या 2% GST लग रहा है, इसलिए टोटल 408 रुपये हो रहे हैं, है ना। और उसके बाद फिर आप कस्टमर से जो आपका पोर्टल चार्ज करना चाहो आप चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर आकर आपको QR कोड से बहुत आसानी रहेगा। अगर आप UPI से करना चाहते हो UPI, कार्ड से करना चाहते हो कार्ड, और